के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में आए तो मर्यादित कपड़े पहनकर आए। ये है सिद्धिविनायक मंदिर का नया नियम। मुंबई के प्रसिद्ध मंदिर यानी श्री सिद्धिविनायक मंदिर में अब लागू हो गया है ड्रेस कोड। अगर आप भी आ रहे हैं गणेश जी के दर्शन करने तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा और ड्रेस कोड यह नियम फॉलो करना होगा, तभी आपको मंदिर के अंदर आने की अनुमति मिलेगी। हमारे साथ मंदिर के कोषाध्यक्ष श्री आचार्य पवन त्रिपाठी जी हैं। इन्हीं से जानेंगे नियम, अचानक ऐसा नियम क्यों लागू किया गया। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद धन्यवाद। हमें बताइए कि अचानक ऐसा ड्रेस कोड का नियम क्यों लाया गया मंदिर? ये श्री सिद्धिविनायक मंदिर पूरे विश्व में रहने वाले सनातनियों और गणेश भक्तों के आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, उनके जीवन में मंगल होता है, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो भक्त आते हैं समय समय पर अपने सुझाव भी देते रहते हैं। तो उसमें बड़ी संख्या में भक्तों का सुझाव आया था कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कपड़े पहन करके आते हैं जो दिखने में शोभनीय नहीं लगता है और जिसमें शालीनता नहीं होती है। इसलिए ट्रस्ट बोर्ड ने और यहाँ के प्रशासन ने निर्णय लिया कि यहाँ पर शालीन कपड़े पहन करके आएं जी। और वह माघ शुक्ल प्रतिपदा जो माघी उत्सव जो होता है उस दिन से लागू भी हो गया है। और चूंकि ये मुंबई शहर है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जींस नहीं पहनिए, ये पहनिए, नहीं पहनिए। वह दिखने में शालीन होने चाहिए जी। और पहले दिन से ही कोई बहुत सख्ती भी नहीं है कि आप लोग दर्शन के लिए आते हैं तो उनको बतलाया जाएगा कि भाई आप जो है इस तरीके के कपड़े अगली बार से पहन करके मत आइए। और उसके लिए अलग व्यवस्था भी हमारे यहाँ दी जाएगी, कुछ कपड़े की भी व्यवस्था नीचे दी जाएगी। लेकिन यह संख्या बहुत कम होती है, हजारों में कोई एक दो होते हैं। और जब उनको भी नियम का पता चल जाएगा तो निश्चित रूप से वह लोग भी मंदिर के नियम का पालन करेंगे। आचार्य जी, कुछ फाइन वगैरह रखा गया है कि बाई चांस कोई अगर भूल चूक से जीन्स पैंट, टाइट जीन्स या फटी जीन्स वगैरह पहन के आ जाए, हाफ पैंट पहन के आ जाए, तो ऐसा कुछ फाइन वगैरह रखा गया है मंदिर में अगर उनको जाना ही है? क्योंकि अगर कोई मंदिर में आ जाए तो उनको भगा नहीं सकते ना। कुछ फाइन वगैरह रख के, या आप लोग जैसे साउथ के मंदिरों में होता है धोती लुंगी वगैरह का व्यवस्था होता है, वैसा कुछ? यहाँ पर जो है यदि मंदिर के अनुरूप कपड़े नहीं है तो उसके लिए वस्त्र आदि की व्यवस्था मंदिर प्रशासन ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा। वो आप वस्त्र लीजिए और उसको पहन करके दर्शन कर लीजिए। त्रिपाठी जी, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मुंबई का पहला मंदिर है श्री सिद्धिविनायक मंदिर जिसने प्लास्टिक फ्री मुहिम चलाया है और अब जो प्रसाद है वो पेपर बैग्स में दिए जा रहे हैं, तो कितना प्रतिशत मिल रहा है इस चीज का? देखिए, हम सभी की एक जिम्मेदारी होती है कि पर्यावरण की रक्षा किया जाए। और हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी जो प्लास्टिक मुक्त मुंबई शहर करना चाहते हैं, उसमें जो श्री सिद्धिविनायक मंदिर है, पर्यावरण, चूंकि यह श्री सिद्धिविनायक मंदिर सभी के विघ्नों को दूर करने वाला मंदिर है, तो पर्यावरण के रास्ते में जो सबसे बड़ा विघ्न है वह है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक मुक्त श्री सिद्धिविनायक बनाने की तरफ हमारे ट्रस्ट बोर्ड ने निर्णय लिया है। प्रतिदिन यहाँ से 70,000 से ज़्यादा लड्डू और काजू के बर्फी का पैकेट यहाँ से जाता था, वह प्लास्टिक में जाता था। अब वह पूरे तरीके से जो है कागज़ के पैकेट में जा रहा है और भी जो वस्तुएं प्लास्टिक की प्रयोग में आती थीं उनको जो है धीरे धीरे समाप्त करके पूरे तरीके से प्लास्टिक मुक्त सिद्धिविनायक हम लोग बनाएंगे। 1 फरवरी 2025 यानी कल का दिन माघी गणपति का उत्सव है, महाउत्सव है, पर्व है हिंदू सनातन धर्म के लिए। कितनी तैयारी हो चुकी है मंदिर की ओर से, मंदिर ट्रस्ट की ओर से? कितना अनुमान लगाया जाए भीड़ आने की? देखिए, प्रतिवर्ष यह एक दिन का त्यौहार नहीं है, यह 7 दिन का त्यौहार होता है। माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक चलता है। आज दूसरा दिन है माघी उत्सव का और यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था है और दर्शन करके जाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे 1 जनवरी को भी करीब 7-1 लाख लोग आकर के दर्शन करके गए। तो इस तरीके के बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ पर प्रशासन और उसमें सभी लोग सहयोग भी करते हैं, चाहे पुलिस हो, ट्रैफिक हो, बीएमसी हो। कल हमारी रथ यात्रा भी, बड़ी रथ यात्रा रहेगी। तो इस तरीके के यहाँ पर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं और वह बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। त्रिपाठी जी ने हमें बताया है कि अब अगर आपको मंदिर में आना है, दर्शन करना है, तो कुछ नियम हैं, कपड़े के नियम हैं जो बदलाव किए गए हैं और आपको वो नियम फॉलो करना होगा।
तभी आप अपने गणेश जी गणपति बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ कपड़े की व्यवस्था भी होगी। बाई चांस अगर आप भूल चूक से जीन्स, टाइट जीन्स या फटी जीन्स पहन सकते हैं तो यहाँ कपड़े की व्यवस्था है। धोती होगा, लुंगी होगी, जो पारंपरिक कपड़े होते हैं वो पहन के आप दर्शन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रथमेश कुमार के साथ मैं अमन दुबे, हिंदुस्तान पोस्ट, मुंबई।